हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा ट्रिकी लगता है। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें तो इस सब्जेक्ट को इजीली स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी के तीनों बुक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत रिलेवेंट होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। इसमें अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा। अर्बन प्लानिंग में हड़प्पा के वेल प्लान सिटीज का स्ट्रक्चर जैसे ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स, ग्रेट बाथ और ग्रैनरीज। इसके अलावा आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा, ट्रेड एंड इकोनॉमी। इसमें हम ट्रेड नेटवर्क्स, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके अलावा सील्स, वेट्स एंड मेजर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीट्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, इन सब को भी इम्पॉर्टेंट है। और रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इसके अलावा कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है 8 मार्कर के पर्सपेक्टिव से। वैसे सभी टॉपिक्स के पॉसिबल क्वेश्चंस का आपको एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उस पीडीएफ से सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है। राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध में कैसे मगध इतना बड़ा एम्पायर बना उसके बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, यहाँ पर हम फीचर्स ऑफ द सेंट्रलाइज सिस्टम्स का आपको ध्यान रखना और रोल ऑफ ऑफिशियल्स लाइक धम्मा महामत्ता। और पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या रही और ट्रेड नेटवर्क कैसे थे। इसके अलावा अशोकास धम्मा भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और लैंड ग्रांट्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और इंस्क्रिप्शन और लिटरली सोर्सेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना के कंपाइल कर सकते हैं, ये बहुत बार रिपीट होते हैं। थर्ड, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, सोशल स्ट्रक्चर एंड द वर्ना सिस्टम। इसमें 4 वर्नास का एवोल्यूशन कैसे हुआ और उनका सोसाइटी में क्या रोल रहा। देन रोल ऑफ वुमेन इन अर्ली सोसाइटीज़, वुमेन्स पे क्या रिस्ट्रिक्शंस थी और उनका क्या रोल था, उनकी पोजीशन को लेके कैसी डिबेट चली। देन डिबेट्स ऑफ द महाभारत एंड सोशल नॉर्म्स, जो कोई भी सोशल नॉर्म्स थे और उनको लेकर डिबेट्स थी वो। एवोल्यूशन ऑफ जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। फोर्थ, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, दोनों के कॉन्सेप्ट्स लाइक महावीरा's कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जैन फिलॉसफी, दैन बुद्धा's 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ, आइडियाज ऑफ सफरिंग एंड लिबरेशन। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर्स की बात हुई है उनके बारे में, स्तूपास के बारे में। अशोका धम्मा एंड इट्स प्रोपोगेशन, कैसे क्या प्रोपोगेट हुआ, भक्ति एंड जैन ट्रेडिशंस। फिफ्थ, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें अकाउंट्स ऑफ अल-बरूनी ऑन इंडियन सोसाइटी, अकाउंट्स ऑफ इब्न बतूता, अल-बरूनी और फ्रैंकोइस बर्नियर, इनका क्या पर्सपेक्टिव था हमारी सोसाइटी को लेकर वो। और इब्न बतूता's ऑब्जर्वेशन ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। देन फ्रैंकोइस बर्नियर व्यूज ऑन मुगल इंडिया और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फॉरेन अकाउंट्स, मतलब तीनों के कंपैरिजन करके बताना कि किसने क्या बताया और किसने क्या बेहतर बताया। सिक्स्थ, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। सबसे पहले एमर्जेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। देन सूफी ऑर्डर्स क्या है और उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी इंडिया में। और की फिगर्स आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कबीर, तो उनके क्या टीचिंग्स रही, गुरु नानक, उनकी क्या टीचिंग्स रही, मीराबाई, उनकी क्या टीचिंग्स रही। देन सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस इन मिडाइवल इंडिया और वुमेन्स का भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस में क्या रोल रहा, सूफी सेंट्स की टीचिंग्स, इनको भी आपको ध्यान रखना होगा। 7, अन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। यहाँ फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, उसका क्या फाउंडेशन और किस तरह से विजयनगर एम्पायर इतना बड़ा। अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चरल इनोवेशन, आर्किटेक्चर पे आपको खास ध्यान देना है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे, विरूपाक्षा टेम्पल, विठला टेम्पल एंड द रोल ऑफ टेम्पल्स इन अर्बन लाइफ। देन रोल ऑफ टेम्पल और पैट्रोनेज, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। ट्रेड एंड इकोनॉमी, क्या विजयनगर एम्पायर का क्या रोल था, ट्रेड हब और ओवरसीज ट्रेड में, एग्रीकल्चर में।
एट्थ, पीजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट, मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें मेनली जमींदारी सिस्टम, एग्रेरियन रिलेशंस क्या थे, पीजेंट्स और जमींदार्स का क्या रोल रहा रेवेन्यू कलेक्शन में, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और क्रॉप पैटर्न्स कैसा था उसके बारे में, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीगेरियन सोसाइटी क्या था, वुमेन्स का रोल और सोशल स्ट्रक्चर, और पीजेंट्स रिवॉल्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, इसमें परमानेंट सेटलमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्री, क्या इम्पैक्ट रहा परमानेंट सेटलमेंट का जमींदार्स और पीजेंट्स पर। देन इंडिगो कल्टीवेशन एंड द इंडिगो रिबेलियन, प्लांटर्स का एक्सप्लॉयटेशन और पीजेंट्स का रिवॉल्ट कैसे था, और रेयरपारी एंड महलवारी सिस्टम, इसको आपको ध्यान रखना होगा, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रूरल सोसाइटी, इसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, रिबेल्स एंड द राज, इसमें कॉजेस एंड नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री क्या कॉजेस थे सभी, मेजर सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, आपको मेजर सेंटर्स याद रखने होंगे और रिवॉल्ट के जो मेन लीडर्स थे उनको भी, जैसे कि झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर, नाना साहेब, दिल्ली, बहादुर शाह जफर, देन ब्रिटिश सप्रेशन एंड आफ्टरमैथ, हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिवॉल्ट, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बिल्कुल ध्यान रखना, कैसे इवेंट हुआ और विड्रॉल आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ध्यान रखना, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च एंड द ब्रिटिश रिस्पॉन्स। देन रोल ऑफ वुमेन एंड यूथ इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही क्वेट इंडिया मूवमेंट एंड पार्टीशन। लास्ट, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स एंड की प्रोविजंस क्या थे, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ मेंबर्स था तो सबका क्या ऑब्जेक्टिव था ये आपको देखना होगा। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड अदर लीडर्स, इनका रोल भी आपको ध्यान रखना होगा। चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, एडॉप्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही राइट ऑफ माइनॉरिटीज और रोल ऑफ स्टेट फेडरलिज्म, ये टॉपिक भी आपको इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके तीनों बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 2025 बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूर से कंप्लीट कर लेने चाहिए। साथ ही आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स को क्लब करके हमने पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए हैं और उनका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो आप बिल्कुल से देखें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएं। इसके साथ ही अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस या आंसर्स हमारे साथ डिस्कस करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमने पूरी कोशिश करी है कि हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम से कम टाइम में दे सकें और इसके साथ ही हम कई सारी स्टडी टिप्स शॉर्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।